वेलकम टू एवरीवन। मैं आपका विवेक सर। 11th के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैथमेटिकल टूल में मैं आपके लिए लाया हूँ आज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन को सीखेंगे। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक आना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई भी फार्मूला डिराइव करने में या कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में बहुत समस्या होगी। तो वीसीसी फिजिक्स 1 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। तो चलिए हम इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं आपके लिए। इंटीग्रेशन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्या था? डिफरेंशिएशन था। ये हमारा क्या था? डिफरेंशिएशन। तो अगर ये कोई बड़ी लाइन है x और छोटा भाग हमको कैलकुलेट करना है, इसको ले लिए dx, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। तो इसी तरह अगर हम छोटा छोटा dx, फिर ये देखिए ये dx, ये dx, सब dx को अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? x दे देगा हमको। तो इंटीग्रेशन का अर्थ होता है सम, समेशन, एक तरीका से सबको जोड़ देना। तो dy बाई dx आपका अगर y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dy इज इक्वल टू dx। ठीक है, तो अगर हम पूरा इंटीग्रेट करें y को, इधर भी पूरा इंटीग्रेट करेंगे, तो जब पूरा y को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा y, और इसको अगर हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे dx का, तो ये आ जाएगा x। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिस तरह से y बराबर x का पावर n अगर आपका फंक्शन था, तो dy बाई dx आप लिखते थे n x n माइनस 1, ऐसे करके आप लिखते थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। सिमिलरली इंटीग्रेशन का आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको पूरे फिजिक्स में यूज करना है, x के पावर n dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा x n प्लस 1 और एक कांस्टेंट c उसमें जुड़ जाएगा। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये इंटीग्रेशन का साइन है और आप x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब आप x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या लिखोगे? x यहाँ पर n कितना है? 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c, एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो x 3 बाई 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप अगर x स्क्वायर प्लस 3 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे? देखो, x का पावर 2 है, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब आप कहते थे कि 3 जो है ये डिफरेंशिएशन में, मतलब dy बाई dx अगर 3 लिखते हैं तो ये तो 0 हो जाता था। न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंशिएशन में 0 होता है या कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 0 नहीं होता। 3 लिखे हैं तो आप 3, अगर आप ऐसे 3 लिखते हैं, इसका मतलब इसमें 1 गुना है। 3 में क्या गुना? 1, तो 1 आप ऐसे लिख सकते हो ना, x का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर ये सिर्फ 3 नहीं है, यहाँ x का पावर क्या है? आपका 0 है। x का पावर क्या है? 0। तो इसीलिए n प्लस 1 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। समझे? मेरा कहने का मतलब ये आपका क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक बार और हम समझाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 3 dx हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3, ये आप समझो x का पावर 0 है, कुछ नहीं है, इसमें 1 गुना है, तो x का पावर 0 लिख देंगे ना, तो x का पावर 0 है। अब जब आप इंटीग्रेट करो तो देखो क्या फॉर्मूला है, जो भी x का पावर उसमें n प्लस 1 करना है, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, 0 है ना, तो x 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस 3, तो आपका क्या हो गया? x 3 बाई 3 और इधर आपका हो गया 3x
क्योंकि x अपार 1 हो गया डिवाइडेड बाय 1, तो 1 तो कुछ नहीं होता है, तो आपका ये इंटीग्रेशन आ गया x³ + 3 + 3x + c। तो ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, डेफिनेट जानेंगे और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल जानेंगे। अब आप देख लो यहाँ पर, तो 1x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अभी हम समझाए हैं। 1x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा कि 1 को हम x⁴ लिख सकते हैं, 0 + 1 + 0 + 1 + c, तो क्या हो गया x, ये आपका लिख दिया 1x का डिफरेंशिएशन x हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा -cos x। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, तो sin x का इंटीग्रेशन आपका -cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता था sin x, तो उसका उल्टा कर दोगे, sin x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -cos x। सिमिलरली आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप लिखते थे d/dx sin x बराबर आता था cos x, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब d sin x आप ऐसे लिख सकते हो cos x dx। अगर इंटीग्रेशन यहाँ चढ़ा दिए तो इधर भी इंटीग्रेशन हो गया, तो मतलब इंटीग्रेशन cos x dx का क्या आ जाएगा आपका sin x + c। इंटीग्रेशन cos x dx का आपका क्या आ गया sin x + c। तो जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसका उल्टा आपका रिवर्स हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इस तरह से sin cos सबका आपका आ जाएगा। सिमिलरली आप देख लो d/dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो d log x 1/x dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया 1/x dx का इंटीग्रेशन log x। तो जो डिफरेंशिएशन था उसका एक उल्टा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा। वीडियो पॉज करके आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यहाँ पर जो भी है आपका cos x 1/x dx sin x, तो यही सब आपका जरूरत पड़ेगा। एक एग्जांपल और हम यहाँ समझा देते हैं, बड़ा छोटा वीडियो इंटीग्रेशन का, जितना काम है फिजिक्स में उतना ही समझा रहे हैं, वरना इंटीग्रेशन बहुत बड़ी चीज है। जिनका मैथ होगा वो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बाय पार्ट्स वगैरह सब, उतना हमको अभी नहीं जानना है। फिजिक्स के कैलकुलेशन खासकर नीट के एग्जाम में जितना आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत है, इंटीग्रेशन का जरूरत है, उतना ही आप सीखिए। अब आप देखो, जैसे आपका सवाल है e⁴x + 1/x + 2x² + 3 dx, ये आप लिख दिए। अब आप गौर से इसमें देखना कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन है, ये हमारा क्या है इंटीग्रेशन है। तो e⁴x का इंटीग्रेशन dx होता है, 1/x का क्या होता है log x होता है, 2⁴x है तो 2x 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, उसके टर्म में आ गया। और कुछ नहीं है तो 3 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 है तो क्या करोगे 1 गुना करोगे ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया, क्योंकि यहाँ dx है। आपका क्या आ गया ex + log x + 2x⁴ 3/3 + 3, ये आपका इंटीग्रेशन इसका हो गया। और एक कांस्टेंट तो आगे जुड़ता ही है। तो इंटीग्रेशन बस सिंपल है, आप इसको किसी भी स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना, x⁴n है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर xn + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 आएगा। और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डिफरेंशिएशन है उसका उल्टा इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन डेफिनिट इंटीग्रल। दो इंटीग्रेशन चाहिए, एक सिंपल और एक डेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ देखिए आपका डेफिनिट इंटीग्रल है, ये क्या होता है ये भी हम समझा देते हैं आपको। देखिए डेफिनिट इंटीग्रल में आपका आता है लिमिट। मान लीजिए हम a से b गए, a से b लिमिट ले लिए इंटीग्रेशन का, ये हमारा fx है।
तो ये इंटीग्रेट कैसे इंटीग्रेट होगा, हमको क्या करना है, एफ बी माइनस एफ ए। अब ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप 2 से 4 गया वैसे है, और आप लिखे x² dx, ये आपका डेफिनेट है, लिमिट रखा हुआ 2 से 4। तो पहले तो आप इंटीग्रेशन करो, क्या होगा इसका, लिमिट बाहर रख दो 2 और 4, ऐसा करो तो x2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, xn + 1 डिवाइडेड + 1, तो आपका क्या हो गया x³/3। अब यहाँ आप लिमिट रखें 4 2, तो क्या कहा देखो, पहले b आएगा तो fb आया, अब फिर लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखाएगा फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस। तो पहले हम x की जगह 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 4 रख के 4 का पावर क्यूब, फिर x की जगह हम 2 रखेंगे, देखो 4 का पावर क्यूब/3 ये हो गया, माइनस 4 का पावर 2/3। तो पहले हम अपर लिमिट रखे x की जगह 4 रख दिए, उसका पावर 3 था, 3 लिख दिए। फिर हम लोअर लिमिट रखे x की जगह पर, तो क्या आ गया, लोअर लिमिट हमारा क्या है, 2 का पावर 2, लोअर लिमिट क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो आते हो क्या हो गया 64/3 माइनस 4/3, तो आपका कितना आ गया 60/3। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यही है। एक और देख लेते हैं हम लोग सवाल, जैसे आप 1 से 2 जाते हैं और x का पावर आपका 3 है, 3 dx, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल x3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, 1 और 2। अब x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे 2, तो 2 का पावर 3 + 1 4 हो गया ना, 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, अच्छा डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, माइनस फिर x की वैल्यू रखेंगे 1, 1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद आंसर कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो दो ही इंटीग्रेशन हमको पढ़ना है, एक आपका डेफिनिट और एक आपका सिंपल। आई होप सिंपल वे में जितना इंटीग्रेशन का जरूरत है मैंने आपको समझा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपको ग्राफ और वेक्टर्स, फिर हम लोग वेक्टर्स की प्राइस शुरू करेंगे, वेक्टर्स के बाद मोशन स्ट्रेट लाइन। थैंक यू वेरी मच शॉर्ट वीडियो इंटीग्रेशन के लिए, जितना फिजिक्स में जरूरी है। आई होप आप एंजॉय करोगे, इसी तरह पढ़ते रहिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग आगे बढ़िए।